हम शुरू से ही एक वर्ड पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जब मैं 5 ईयर पेपर को इवेल्युएट करता हूँ तो काफी बार बात आती है समझ में, या सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज की क्लैरिटी देगा हमें कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी एंड हाउ स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स एंड बिकमिंग अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों की भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था वो हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैल्यू चेन हो गया था, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटेजी, वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी के सबसे पहले आज समझने की जरूरत है कि स्ट्रैटेजी का वर्ड कैसा है। और अक्सर हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, इसकी स्ट्रैटेजी ये हो गई, उसकी स्ट्रैटेजी को वो करना चाहिए था। आज थोड़ी सी क्लैरिटी लेंगे कि वर्ड स्ट्रैटेजी अपने अंदर कितना बड़ा समंदर लेके बैठा है। तो इसके लिए आपसे आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेपर और पेन थोड़ा सा तैयार रखें ताकि हम वर्ड स्ट्रैटेजी को समझें और इस हवाले से अपनी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करें। और एक चीज समझें कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप पार्ट बनेंगे, वो तमाम लकी लोग जो अभी भी और किसी न किसी जगह जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वर्ड स्ट्रैटेजी सुनते हैं ना, तो उनके माइंड में क्या चीज क्लिक करना चाहिए, बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी को बताए। ठीक है। अगर आपका मैनेजर कहता है कि यार इस साल की स्ट्रैटेजी हमारी ये है, तो उसका मतलब क्या है। अगर आपके मैनेजर या आपके डिपार्टमेंट एचओडी कहता है कि यार लास्ट ईयर की जो स्ट्रैटेजी है हम यहाँ पे लैग कर गए, वर्ड स्ट्रैटेजी अपने अंदर क्या क्या कंपोनेंट लेके बैठा है, आइए हम डिस्कस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड बुकिश डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी, सो वर्ड स्ट्रैटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया। ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसको आम लफ्जों में कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी डिफाइन एज द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन activities and product market that define the essential nature of business that the organization was or planned to be in future। कि एक कॉमन गोल या एक कॉमन कंपोनेंट जिसके गिर्द तीन एंटिटीज कनेक्ट होती हैं। नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस, नंबर थ्री उसकी नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर टू एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, मार्केट, डिफाइंड एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस, जो उसकी बिजनेस को, और ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग टुवर्ड्स फर्दर गोइंग टुवर्ड्स एनी पॉइंट। जब हम वर्ड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो 5 पीस ऑफ स्ट्रेटेजी की बात जरूर आती है। 5 पीस ऑफ स्ट्रेटेजी क्या कहता है, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, आपने 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है पेपर में आपके 5 पीस ऑफ स्ट्रेटेजी आए। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी में, जब भी कोई आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले उसको प्लान करते हैं। और प्लान में क्या चीज करते हैं, द स्ट्रेटेजी इज मेड इन एडवांस of its implementation is to followed up by the actual implementation and development। सबसे पहले जिस चीज के हवाले से आपकी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मिलकर, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंस्टीट्यूट ये सोचता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 250 स्टूडेंट्स हैं, हम एक CSR एक्टिविटी करेंगे कि जिस रोड पे हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसके दोनों तरफ प्लांटेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे, ग्रीनरी बढ़ाएंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए प्लानिंग क्या हो सकती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, प्लांट्स कहाँ से आएंगे, कितने लोग इनरोल हैं, लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लांटेशन का दिन कौन सा है। तो इसको, इस पूरी मॉड्यूल को 5 पी को मिंट्सबर्ग 5 पीस ऑफ स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है मिंट्सबर्ग मॉड्यूल ऑफ स्ट्रेटेजी, तो आपने यही 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हवाले से प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे कि हमने PDCA साइकिल भी पढ़ा कि प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो मिंट्सबर्ग 5 पीस ऑफ स्ट्रेटेजी आपको बताता है कि प्लानिंग करनी है, फिर प्लॉय करना है। दिस इज अ स्पेसिफिक मैन्यूवर इंटेंट टू आउट परफॉर्म अ कॉम्पिटिटर।
किस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटेजी आपके कॉम्पिटिटर से अलग होगी, क्योंकि अगर वो सेम स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो फिर वो स्ट्रेटेजी नहीं कहलाएगी, वो बेंचमार्किंग कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे सेल्स कम हो रही है तो आपकी कॉम्पिटिटर ने 30% डिस्काउंट दे दिया, आपने भी 30% डिस्काउंट दे दिया, तो इसे कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, कि रिएक्ट किया बस आपने। आपका दोस्त 1 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर आपके दोस्त से ज्यादा अच्छे हैं तो यू हैव टू वर्क 2 hours पर डे, आपको एटलीस्ट अपनी कुछ नई स्ट्रेटेजी लानी होगी। ठीक है, तो सेकंड है, थर्ड है पैटर्न। Strategy can sometimes be explained in terms of pattern that emerge rather than something that was pre-planned. पैटर्न से मुराद स्टेप्स, कि किस तरीके से आप किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू अचीव योर स्ट्रैटेजी, टू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी समटाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो है डिजिटल पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजेरियल, दैट एक्टिविटीज शुड ट्रांसफॉर्म in the medium of digital, because world is working on digital medium. पूरी दुनिया डिजिटली काम कर रही है। आपका बैंक से लेकर आपका होटल, आपके होटल से लेकर आपके स्कूल से लेकर आपके हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल से लेकर टूरिज्म, टूरिज्म से लेकर ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम से लेकर शॉपिंग, शॉपिंग आइटम्स से लेकर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ से लेकर स्पोर्ट्स, हर चीज डिजिटली कंट्रोल्ड हो रही है। ठीक है, क्योंकि 2020 में जो सबसे खतरनाक चीज दुनिया ने फील की, वो पेंडेमिक का साल था। ठीक है, पेंडेमिक की जो एक्टिविटीज थी वो, और पेंडेमिक एक्टिविटीज जो है वो रही, तो उसमें इस बात को सामने रखा गया, इस बात को समझा गया कि अगर आपके पास डिजिटल मीडियम नहीं है या डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते, ज्यादा दिन तक आप चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए, या फिर आपका बिजनेस लॉस होगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि डिजिटल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, और डिजिटल एग्जिस्टेंस के साथ साथ, डिजिटल एग्जिस्टेंस के साथ साथ आपके कस्टमर और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी। फिर पोजीशन, पोजीशन दिस इज रिप्रेजेंटेड फंडिंग अ निश मतलब एक खास तबका, एक खास सेगमेंट, प्रोवाइडिंग अ डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और बाय एक्सप्लोइटिंग एग्जिस्ट कॉम्पिटेंसीज आर डिटर कॉम्पिटिटर। समटाइम्स आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है किसी खास तबके के लिए, किसी खास एक सेगमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव, फिफ्थ भी है इसका, दिस रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज अ स्ट्रैटेजी दैट कैन रिजल्ट ऑफ द वे ऑफ कंपनी व्यूज इटसेल्फ, कि कंपनी अपने आप को आने वाले सालों में इटसेल्फ कहां देख रही है। और जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको कम्युनिकेट करते हैं क्या कंपनी क्या करने जा रही है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कंपनीज 2 काम करती हैं। एक, वो सॉर्ट एनालिसिस करती हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स में क्या होता है कि स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अपनी वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उनके कॉम्पिटिटर से बेहतर है, बेहतर तौर पे उनके पास मौजूद है। फिर वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी क्या वीकनेस है जिसकी वजह से अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी अचीव नहीं कर पाती। ठीक है, और उसके बाद कंपनीज अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपनी आइडेंटिफाई करती है। अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर वो ओवरकम करें तो क्या हासिल किया जा सकता है। Opportunities are basically the element in the company's external environment that allow to formulate
and implement strategy to increase profitability. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो एक किसी और कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि अगर आप अपनी जॉब स्विच करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बेटर सैलरी पैकेज मिल जाएगा, बेटर आपको डेजिग्नेशन मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड आप बात करते हैं थ्रेट्स की। Threats, what is threats? Threats basically the element in the external environment that could endanger the integrity of profitability. Threats ये है कि आपके पास आपके environment में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इस साल कोई नए रेस्टोरेंट्स नहीं ओपन हुए बिकॉज ये साल सर्वाइवल का साल था। रेस्टोरेंट्स को पता है कि वो ज्यादा पैसा खर्च करके अपनी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक्टिविटी बना दें, गवर्नमेंट ने डाइन इन पे पाबंदी लगाई हुई है तो उनकी वो जो रिकवरी है वो नहीं हो पाएगी, बिजनेस उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट से कंपनी की करंट सिचुएशन, करंट एनालिसिस हो जाता है कि कंपनी इस वक्त कहाँ मौजूद है और उसे ऊपर जाने के लिए कितना काम करना जरूरी है, ठीक है। सेकंड जो चीजें होती है, सेकंड वेज जो होता है स्ट्रेटेजी बनाते हुए, कंपनी एक और एक्टिविटीज का सहारा लेती है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी का कोई बताएगा क्या होती है ये? एनी आइडिया? सर रिफ्रेश करना जहन को और चीजों को परफेक्ट, रिफ्रेश करना। बहुत जबरदस्त बात की, रिफ्रेश करना। तो एक काम हमें भी, हम सबको भी करना है कि अपनी एक्टिविटीज जो है वो रिफ्रेश करें। हम दोबारा से इस ये सेशन खत्म हो रहा है तो हम, मेरी रिक्वेस्ट हो